साथियों नमस्कार। भारतीय इतिहास का सबसे भयावह दिन कोई है तो वो 16 अगस्त 1946 जो मुस्लिम लीग जिन्ना के कॉल पर तय हुआ था, डायरेक्ट एक्शन डे। और उस एक दिन की घोषणा से भारतवर्ष में हजारों हिंदुओं की हत्या हुई थी, कलकत्ता में और बंगाल में। वह भयावह है जिसको इतिहास में केवल सांकेतिक रूप से कांग्रेस की साजिश से दर्शाया जाता है, यद्यपि वह बात अन्य माध्यमों से, अन्य पुस्तकों में दर्ज है। और कांग्रेस का चरित्र देखिए कि ऐसे डायरेक्ट एक्शन डे जिसमें हजारों हिंदुओं की हत्या हुई थी, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे, अत्याचार की इंतहा हुई थी, और उसके बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलकर साझेदारी में नेहरू जी ने सरकार बनाई थी और स्वयं प्रधानमंत्री बन गए थे और मुस्लिम लीग के नेता लोग मंत्री बने थे। यह डायरेक्ट एक्शन 1946 16 अगस्त के बाद की घटना इस भारतवर्ष में घटी हुई है, इसीलिए उसका इतिहास कांग्रेस छिपाती है। लेकिन आज का भी चरित्र वही चला आ रहा है, उसी कंटिन्यूटी में है। देखिए जरा कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो अभी अभी घोषित हुई है, उसमें वही सलमान खुर्शीद हैं जो लिखते हैं अपनी पुस्तक में हिंदुत्व को आतंकवाद का जनक, प्रेरक, और हिंदुत्व की तुलना करते हैं आईसिस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से, जिन्होंने पूरे विश्व में अबोध, निर्दोष महिलाओं, बच्चों, पुरुषों की हत्याओं की जघन्य श्रृंखला गढ़ी है। और फिर दूसरे महापुरुष कांग्रेसी चरित्र के लिए वह आदर्श पुरुष हो सकते हैं, दिग्विजय जी की भी मौजूद हो गए कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जिन्होंने 26/11 के भयावह हमले पर भारतवर्ष में जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने करा था, उसको वो बताना चाह रहे थे हिंदुओं के द्वारा किया गया आतंकी कृत्य। वो तो सौभाग्य था भारत का कि कलावा मिल गया और एक आतंकी जिंदा पकड़ लिया गया, कसाब, और सारी कहानी स्पष्ट हो गई। वरना कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा जैसी हस्र और बहुत से लोगों का होता। वही दिग्विजय सिंह जो अत्यंत ही घृणित तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथ का पोषण कर रहे जाकिर नायक को शांति का मसीहा बनाते और बताते हैं सार्वजनिक रूप से मंच पर, उन्हें भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी गई है। यानी कांग्रेस के संचालन में वह बहुत अहम उन विचारक बन गए। और फिर आ जाते हैं कन्हैया कुमार, जो भारतवर्ष के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात जेएनयू में खुलेआम हो रही थी, उसका नेतृत्व करने वाले कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह दी जाती है। ये एक वानगी बता रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के चरित्र का और कांग्रेस के चरित्र का। और इसको आगे बढ़ाया है आचार्य प्रमोद कृष्णन ने, जो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस के ही हैं और कांग्रेस से चुनाव भी लड़ते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस को, वर्तमान नेतृत्व को नफरत है तिलक से, हिंदू से, हिंदुत्व से, और उसी के अनुरूप आचरण कर रही है कांग्रेस। भगवा से नफरत है,
तो साथियों, इन बातों पे तो हमको आपको गंभीरता से विचार करना है। और इस कांग्रेस को नेतृत्व दे रहा है तथाकथित INDIA गठबंधन, और उनके नेतृत्व में इस भारत की दशा क्या होगी, इसका एक प्रतीक है यह जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन है। आज हिंदू गौरव कल्याण सिंह जी के तिरोधान करने का दिन है, और आज ही ये जो हिंदू और हिंदुत्व विरोधी तत्व हैं, इनके बारे में भी विचार करना गंभीर रूप से आवश्यक हो गया है। एक तरफ पूजनीय कल्याण सिंह जी ने अपनी मुख्यमंत्री पद की उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को तिलांजलि दे दिया, और दूसरे उसके साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में अपने को प्रस्तुत कर दिया कि जो सजा देना हो दीजिए, लेकिन मैं गोली नहीं चला सकता हूं कार सेवकों को। ऐसे यशस्वी महाप्राण अति प्रेरक कल्याण सिंह जी की पुण्यतिथि है, उस पर हमें उसके साथ जोड़कर जरूर विचार करना है। और सौभाग्य भी आ रहा है, यद्यपि हमारे प्रिय कल्याण सिंह जी जीवित नहीं है, किंतु उनके सपनों को साकार करते हुए राम मंदिर के निर्माण साकार होता जा रहा है, और निकट ही उसका लोकार्पण भी हो जाएगा। धन्यवाद।